सो गाइस, कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए फिलहाल बी की 106 अंडरस्टैंडिंग पोइट्री सर लास्ट आप प्रिपरेशन करनी है एंड वी नीड टू डू ईच एंड एवरी ब्लॉक। सीरियसली काफी सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, सर क्या सारे के सारे ब्लॉक करने वाले हैं? सारे के सारे ब्लॉक को तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ दैट यस वी गाइस नीड टू क्लियर दीज टर्म्स जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट होंगे और हमें ये सारे करने होंगे। एंड आई कैन गारंटी गाइस कि ये जो पेपर आ रहा है जून 2024 वाला, इसमें अगर आप ये कर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने कहा सर कितने क्वेश्चंस होंगे? सीरियसली अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट वी हैव 9-10 क्वेश्चंस। अब इन 9-10 क्वेश्चन में पार्ट बहुत सारे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि 9-10 में कवर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए? सबसे पहली टर्म जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो होनी चाहिए एपिसोडिक फीचर। वी नीड टू क्लियर व्हाट इज एपिसोडिक फीचर। सर एपिसोडिक फीचर क्या होता है, इसको कैसे क्लियर करते हैं? तो ना डिस्क्रिप्शन में ना लिंक्स डालूंगा इन सब के, जो जो मैं डाल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे लिंक्स फॉलो कर लेना है। एपिसोडिक फीचर्स क्या होते हैं? पोइट्री की नॉर्म, पोइट्री के ज्वेल्स, पोइट्री की वेरिएशन, पोइट्री की क्लास को जो डिफाइन करता है वो होता है एपिसोडिक फीचर, जिसमें मेरे पास सर पैटर्न, राइमिंग स्कीम, पोइट्री डिवाइसेस, रिलेटेड नाउन बोलते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद सर मेरे पास स्ट्रेस अनस्ट्रेस लेबल्स, पेंटामीटर्स, ये सारे के सारे हमारे एपिसोडिक फीचर का पार्ट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिसोडिक फीचर, क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, वो किस तरह परफेक्शन में सर्व करते हैं हर चीज़ को, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आपके तो एपिसोडिक फीचर से निकालने के लिए अगर मेरे पास आता है, टेक एन एग्जांपल, थाई वो नॉट माइन, आई रिपीट, थाई वे नॉट माइन, ओ लॉर्ड हाउ डार्क इट बी, लीड मी बाय थाइन ओन हैंड, चूज आउट द पाथ फॉर मी। शुड आई रिपीट? डेफिनेटली रिपीट करता हूँ, मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज इनको करके कमेंट बॉक्स में डालना, सॉल्यूशन मैं दूंगा डेफिनेटली। आई रिपीट, थाई वे नॉट माइन, थाई वे नॉट माइन, ओ लॉर्ड however dark it be, lead me by there. Thy way not mine, O Lord, however dark it be, lead me by thine own hand. Choose out the path for me. Next one. How fleet is glance, I repeat, how fleet is glance of the mind compared with the speed its flight. Compared with the speed of its flight, the temptation itself lags behind, and the shift-winged arrow of light, and the shift-winged arrow of its light. Rhyme scheme, poetry devices, मुझे चेक करना होगी, मुझे बताना होगा कौन सा पोएट्री डिवाइस कहाँ यूज हुआ है। ये अगर मैं बताता हूँ तो दिस इज द प्रोसोडिक फीचर एंड यस इट्स इजी टू गेट कंप्लीट मार्क्स इन प्रोसोडिक फीचर्स। चलो यार, ये तो हो गया कि आपने करना ही करना है। अब आ गए हम दूसरे पार्ट पे, दैट इज राइट शॉर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं जो बता रहा हूँ भाई, इसको अच्छे से घोट के भी जाना। इन सबके शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे मेरे ही चैनल पे, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच ऑल दी शॉर्ट्स। शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1, ऑड, आई रिपीट ऑड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना। फाइनल प्रिपरेशन रखना है आपने कि ये पहले करने हैं, बाकी सब बाद में करना। आई नो सुन 6th और 7th पेपर आपका है तो आपको तैयारी करनी है, तो डोंट वेस्ट द टाइम। राइट शॉर्ट ऑन फॉलोइंग। नंबर 1, ऑड। नंबर 2, एलिट्रेशन। नंबर 3, मेटाफर। नंबर 4, आई राइम। आई राइम, सो ये आई राइम क्या होती है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वी हैव द वीडियो ऑन दिस, यस वी हैव द वीडियो ऑन दिस, आपको मिलेगी इस चैनल पे। रिपीट करता हूँ, ऑड, एलिट्रेशन, मेटाफर, आई राइम एंड पेरीफ्रेजेस। यस, पेरीफ्रेजेस। तो भाई ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट नोट्स। आई होप सबने लिख लिया होगा, सबका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि भैया ये शॉर्ट नोट है, इस पर काम करना है। फिर आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो पेपर में आएगा ही आएगा 100%, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। व्हाट डज मीन बाय रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? क्या होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली पोइट्री की एक लाइन आपको दे दी जाएगी, एक नहीं 2-4 लाइनें देंगे आप, यू गेट नो 3 or 4 लाइन्स ऑफ द पोइट्री, आपको रीड करनी है। रीड करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी पोइट है, कौन सा पोइट है, किस पोइट ने क्या लिखा है, उसको डिफाइन करना, उसके चेंजेस को बताना। देन रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट आएगा, जब आप बताओगे पोइट्री किस पार्ट से लिखी है, कौन से लोग आपस में बात कर रहे हैं,
and then explanation. Yes, you need to give the explanation. Yes, you can add the summarized part of the poetry in explanation, only in explanation, context में नहीं. ये दिमाग में रखना, पेपर में डेफिनेटली आपके लिए काम करने वाला है. जम्प टू नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट नोट्स. सर शॉर्ट नोट्स में हमें क्या क्या आना चाहिए? सर अभी तो होता है शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट 2A 2B में आएगा. सेकंड क्वेश्चन A और B पार्ट में होता है. एक शॉर्ट नोट अलग आएगा जिसमें मेरे पास था मैटर ऑफ फ्रांस, सर फिलिप सिडनी, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, फिलिप्स विटनी, शिकागो रेनेसां, रमेश चंद्र दत्त, नॉट रमेश, रोमेश चंद्र दत्त. इन पे शॉर्ट नोट लिखना होगा. सर साइन अप पे भी लिख लेंगे आप. फिर यार ये सारे सर कहाँ मिलेंगे? यू गेट ऑल दैट सीरीज आपके पास हैं, सब के सब नोट्स में हैं आपके पास. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक्स को कवर करो. जब आप बेसिक्स कवर कर लोगे तो सारी चीज़ें ऑन टिप हो जाएंगी. आई रिपीट, सारी चीज़ें ऑन टिप हो जाएंगी. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दीज. अब मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका का, सारी चीज़ें आ जाएंगी. आई होप यू गाइस मस्ट फॉलो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, critically comment on the appropriation of the following forms. Comment on the appropriation of the following form. या बोलूँ critically analyze the following poems. इनमें से किसी एक पोएम को एनालाइज करना होगा. नंबर 1, जॉर्ज द थर्ड. आई रिपीट, जॉर्ज द थर्ड सबसे पहली पोइट्री जो आपको आनी चाहिए. अब जो बच्चे बहुत परेशान है कि सर प्लीज़ आप ऐसा करो, हमें थोड़ा हेल्प कर दो ताकि हम चीज़ें क्लियर कर पाएँ, तो जॉर्ज द थर्ड से शुरू करना. Go with George the Third. Yes, I repeat. Number 2, Andrew Del Sarto. George the Third, Andrew Del Sarto. To a Shade. The Song of Hiawatha. Yes, the Song of Hiawatha. After Apple Picking. And then जो मैं बार बार बोलता हूँ, जन महापात्रा, Hunger. Yes, Hunger. On the Late Mascar in Piedmont. पेट ब्यूटी तो आना चाहिए, मतलब सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. गैनेशन, द स्नो स्टॉर्म, द नीग्रो स्पीक्स अ रिवर. जब जो मैंने बोली ना रिपोर्ट की, द नीग्रो स्पीक्स द रिवर, ये पेपर में आई है. अ हॉट मून इन मालाबार. आई रिपीट, अ हॉट मून इन मालाबार. तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया होंगे आपने. तो ये तो क्या हमारे पास बेसिक पॉइंट जहाँ पे हमने ठीक है पोइट्री की एनालिसिस की, क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. अब जो सेकंड क्वेश्चन आएगा ना, पोएट्री एनालिसिस नहीं है, क्रिटिकली एनालाइज द पोएट्स. अब यहाँ पोएट्स आ गए, क्रिटिकली एनालाइज द पोएट्स. वो तो पोएट्री थी, ये आ गए पोएट्स. दोनों अलग अलग फेज में चल रहे हैं, दोनों को समझना जरूरी है. तो ठीक है, पोएट्स पे आ रहे थे हमारे पास. नंबर 1, अलेक्जेंडर पोप. आई रिपीट, अलेक्जेंडर पोप. विलियम वर्ड्सवर्थ. अलेक्जेंडर पोप आ गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया. रैल्फ वाल्डो एमरसन. सर ये तो अमेरिकन पोएट्स. यस था, बिल्कुल था. वॉल स्टीवंस बहुत डोमिनेंट है. सरोजिनी नायडू, जान पहचान का है, सरोजिनी नायडू. देन विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, वॉल्ट व्हिटमैन, एलन गिन्सबर्ग. केकेन दारूवाला. तो दारूवाला पोएट बहुत अच्छे. ये ध्यान रखना, आपको ऑन टिप होना चाहिए. अब आते हैं सीधा ऐसे टाइप क्वेश्चन में. आई होप वो बाकी वाली चीज़ें जो एनालिस आई, पोइट की, पोम की, शॉर्ट नोट्स आए, एपिसोडिक फीचर्स आए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आए, पास तो वहीं से होते हैं. 60-70 वहीं से आ जाएंगे आप. अब आपने आगे जंप करना है. चलो यार, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द विक्टोरियन पोएट्री इज अ पेल इमिटेशन रोमांटिक पोएट्री? सर, इज दिस अ गुड क्वेश्चन? यस इट इज. Can I do you agree with the view that the Victorian poetry is a pale imitation of romantic poetry? Question mark. Discuss your point of view with the example of English poetry. अपनी इंग्लिश पोइट्री के बेसिस पे आपको ये पूरा बताना. You guys need to mention क्या है, इसके पॉइंट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, उन चीज़ों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. This works for you. Come to next question. Poetry is the breadth and finer spirit of all knowledge. ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ वर्ड चेंज कर देंगे. दे विल गोइंग टू चेंज द वर्ड्स. क्वेश्चन पूरा यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला. पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज. इज इट impassioned expression which is the countenance of all sciences? Yes, which is the countenance of the all sciences. Examine this point of view. इस point of view को examine करो. This is something very important. And the last question.
दैट इज, कहता है मिजरी नेचर क्रिएटेड ओनली इमिटेटर्स, मिजरी नेचर्स created only imitators and retreats of out-towns themes. Is it fair to estimate the English poet to the 14th period, so the period of 1400 to 1550? Discuss. अगर ये क्वेश्चन आता बार बार आता है, we guys need to understand क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे रूल आउट होंगी. तो ये क्वेश्चन कर लो भाई, जिनको लग रहा है सर हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, हम कैसे क्लियर करेंगे, ये क्वेश्चन कर लेना. आप कहीं सुन रहे सर हमें इंस्टा आईडी पे क्वेश्चन चाहिए होगा, तो जल्दी आपको इंस्टा आईडी पे क्वेश्चन मिल जाएंगे. डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टा आईडी. टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, ऑल द बेस्ट.